अली भाई अगला सवाल है, क्या कार्टून वाली शर्ट पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है? इसी तरह क्या टी शर्ट पहनकर नमाज हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्रोजी रिएक्शन। वैसे हमने आगे बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के, और उसमें भी आपने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और आपको यकीनन काफ़ी सारी मालूमात मिली होगी। ये जो क्लिप है ये इस हवाले से है कि जो टी शर्ट यूज़ की जाती है, आप बाजू वाली शर्ट यूज़ की जाती है नमाज के दौरान, जो भी हमारे मुसलमान भाई इंडिया में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, उनके पाकिस्तान में, उनके माइंड में एक क्वेश्चन होता है। और बहुत सारे जो हमारे एक सिंपल टाइप के मौलवी टाइप होते हैं जो मस्जिद में जाते हैं, इमामत वगैरह करवाते हैं। कुछ लोगों के पास इल्म नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इल्म भी है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, वो कहते हैं पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, नहीं होती, ये अंग्रेज़ों का कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है, हम एशियन कंट्रीज़ में रहते हैं। तो बहुत सारा माइंड में मतलब इस तरह का गंद फैला हुआ है लोगों के यहाँ। लेकिन इसकी मतलब वजाहत भी मौजूद है इस्लाम में, लेकिन अगर हम सर्च करने की कोशिश करें तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक रोल मॉडल बन चुके हैं मौजूदा। लेकिन हमारे जो बड़े रोल मॉडल वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सहाबा किराम है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस हवाले से ये वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि जो शर्ट में हम नमाज़ पढ़ते हैं क्या वो हो जाती है या नहीं होती। और दूसरा, जो शर्ट पे कार्टून वगैरह बने होते हैं या किसी भी जानवर की तस्वीर होती है, या कोकरोच टाइप की, या कोई भी मतलब किसी भी किस्म की जो चीज़ें हैं, उनकी हशरात वाली जिसको बोलते हैं, उनकी जो मतलब वो उनकी जो शक्ल बनी होती है, क्या उससे नमाज हो जाती है? ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इनके जवाबात आज इस क्लिप में हम देखेंगे। आपने वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये मुफीद साबित होगी। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को भी क्लिक करना है, और आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपने लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है? तो बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। कार्टून वाली जो शर्ट का इशू है ना जी, कोई तुक नहीं बनता कि इंसान कार्टून वाली शर्ट पहन के नमाज पढ़े। मतलब कोई छोटा बच्चा हो तो उसने कार्टून वाली उसको चले उसने पहनी हुई है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। एक बड़ी उम्र के बंदे का क्या काम है, वो खुद कार्टून बनना चाहता है कि वो कार्टून वाली शर्ट पहन के नमाज पढ़ेगा। माशाल्लाह। कुछ छोटे मोटे सिंबल्स बने होते हैं, कभी घोड़े की कोई तस्वीर है, कभी क्या कोई बात चीज है। बाप की बनी हुई होती है। बहुत छोटी तस्वीर जो है वो उसका तो कोई इतना इशू नहीं है जब तक वो डोमिनेट ना हो, वो देखने में पूरा उसका चेहरा जानवर का नजर ना आ रहा हो। तो जाहिर है फिर ऐसी शर्ट के अंदर तो आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इस्लाम में ये चीज पसंदीदा नहीं है कि आपने तस्वीर या कोई मुजस्सिमा इज्जत की जगह पे रखा हो नमाज के दौरान। इसलिए सामने तस्वीर हो तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। कोई मुजस्सिमा हो, अगर आपकी नीयत ना भी हो उसकी इबादत करने की, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो कार्टून जो आपके सीने पे या बैच की शक्ल में या पुश्त पे है, तो रिस्पेक्टेबल चीज है ना। फिर आपके पीछे जो नमाज पढ़े उनके तो बिल्कुल सामने आ रहे हो। अलबत्ता जमीन के ऊपर कार्टून हो फिर कोई इशू नहीं किसी के नजदीक पे, वो जिल्लत के मकाम पे पड़ा हुआ है। इज्जत के मकाम पे कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। बाकी जो छोटी छोटी तस्वीरें होती है ना, कभी बैच पे कोई छोटा सा उकाब बना हुआ, इसका कोई बड़ा मसला नहीं। जब बड़ी तस्वीर हो जो डोमिनेट नजर आ रही है, तो ऐसी शर्ट में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नमाज आप ऐसी शर्ट में पढ़ें जिसके ऊपर तस्वीरें इस तरह की ना बनी हुई हो, बेहतर यही है। बाकी रह गया टी शर्ट का इशू, तो टी शर्ट में भी नमाज दुरुस्त है, कोई भी इसको गलत नहीं कहता। कुछ जज्बात की वजह से कहते अलग बात है। अलबत्ता बुनियाद में कोई नमाज तो बिल्कुल एक ऐसा बेहुदा सा लिबास है। और वैसे भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस हाल में नमाज ना पढ़े कि उसके कंधे पर कोई ना कोई चीज ना हो। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अगर एक चादर में नमाज पढ़नी है तो दाएं पल्लू को अपने बाएं कंधे पे कर लो और बाएं को अपने दाएं पे। इस तरीके से ना वो घुटनों समेत ऊपर तक यूं एक चादर में भी अरबी ना ड्रेसिंग अपनी कर लिया करते थे, सतर छुपा लिया करते थे। तो कंधे पे होना जरूरी है। इसलिए आप देखें एहराम की हालत में भी जब तवाफ़े काबा के दौरान नमाज का टाइम हो जाए ना, तो यकीनन जो आपने क्लिप को देखा, छोटा सा क्लिप था, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा क्लिप है। तो मैंने कोशिश करा कि आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश की जाए। वीडियो की मतलब जो कंप्लीट वीडियो की इसकी लिंक है नीचे कमेंट्स में मैंने दी हुई है, जाके आप ज्वाइन करके उसको देख सकते हैं क्लिप तौर पे। मैं तो सारे भाइयों को यही कहूंगा जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मतलब जहाँ पे सुन रहे हैं मुझे, इसी तरीके से मैं आपको यही तलकीन करूंगा कि आप सबको सुने। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुने, तारिक मुफ्ती मकसूद को सुने, और हमारे साहिल अदीब भाई उनको सुने, तारिक जमीन साहब को सुने, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुने। जितने भी मतलब फिरका के लोग हैं उनको सुने, उनको जज करें, उनको देखें, उनसे इल्म हासिल करें। इख्तिलाफ अपनी जगह होता है, ठीक है? ये तो हमारी राय थी। आपने राय कमेंट्स में जरूर देनी है कि आपको इससे क्या फायदा हुआ और आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी शुरू करना है, सपोर्ट भी करना है, लाइक और शेयर भी करना है। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान। उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वाज़ेह हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि कोई शख्स इस हाल में नमाज ना पढ़े कि उसके कंधों पे कोई ना कोई चीज ना हो। अलबत्ता ये याद रखिएगा कि सहाबा के जमाने में भी जो गरीब लोग भी थे ना, वो भी जब एक चादर में भी नमाज पढ़ते थे ना, तो वो उसको यूं करके पीछे गिरा लगाते थे। यानी नीचे से चादर ला के ना इधर से इस कंधे से गुजार के और इधर वाली साइड को इधर से गुजार के पीछे गिरा लगाते थे। कंधे को वो भी कवर करते थे उसमें।
ये नहीं होता था सिर्फ तहमद बांध के तो वो नंगे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, जो अक्सर मिलता है ना, एक चादर में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने नमाज पढ़ी और दूसरी चादर साइड पे कर दी, तो लोगों ने पूछा आपने ये क्या किया, जो मुस्नद अहमद में हदीस है, बल्कि बुखारी में भी इसका हिस्सा मौजूद है। तो उन्होंने कहा मैं तुम जाहिलों को बताना चाहता हूं कि नबी इस्लाम के ज़माने में तो हमारे पास दो कपड़े होते ही नहीं थे कि हम एक कपड़े में नमाज पढ़ लेते थे।